मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और आप सभी ज्योतिष के चाहने वालों का, हमारे दर्शकों का महाभाग्य में स्वागत करता हूं। महाभाग्य आपके भाग्य को बढ़ाकर आपके लाइफ में सुख, समृद्धि, सेहत, सौंदर्य और सौभाग्य लाकर आपके लाइफ को संपूर्ण करता है। महाभाग्य के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, अगर शादी में हो रही है देरी तो क्या करना है जरूरी। जी हां, लेकिन उससे पहले महाभाग्य में मैं अपने सभी दर्शकों को ये याद दिलवा देता हूं कि आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं। जी हां, महाभाग्य कॉन्टेस्ट में, जहां आप महाभाग्य@aajtak.com पर हमें अपने बर्थ डिटेल्स यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना फोन नंबर भी भेजें। बहुत सारी ईमेल्स में से हम एक लकी विजेता की ईमेल को चुनकर आपको स्टूडियो से सीधा कॉल करेंगे और करेंगे आपकी सभी समस्याओं का समाधान। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर शादी में हो रही है देरी तो क्या करना है जरूरी। लेकिन उससे पहले जानते हैं कैसे आपका आने वाला कल होगा सुंदर। सुबह नहाते समय माता चामुंडा का ध्यान कर लीजिए, मन ही मन में, वॉशरूम में ही। और पूजा घर में देवी की पंचोपचार पूजा कीजिए, बड़ी सिंपल सी, जो भी आपके पास अवेलेबल है। धूप, दीप, पुष्प, गंध, नैवेद्य यानी कि मिश्री ही चढ़ा दीजिएगा या जो आपके पास अवेलेबल हो। और देवी का एक मंत्र जाप करें, इसे नववर्ण मंत्र कहते हैं। नववर्ण क्या मंत्र है? एंग ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। इसका जाप करते रहें, चाहे वाचिक जाप कर लें चाहे मन ही मन करें। और देवी पर गुड़ का भोग लगा दीजिएगा। इसके बाद भोग लगे गुड़ का जो प्रसाद ले लीजिएगा, बाकियों में भी बांट दीजिएगा और विश्वास कीजिएगा दिन बन जाएगा सुंदर। तो चलिए हम अपने खास टॉपिक पर फिर से लौटते हैं। शादी एक सामाजिक बंधन है जो अपने वंश को आगे बढ़ाने में सबसे सीधा और सही तरीका है, क्योंकि ये संसार पूरा इसी चक्र पर ही है। हमारे पेरेंट्स ने हमें पैदा किया, हमने अपने बच्चों को पैदा किया और ये जनरेशन इसी तरह से आगे बढ़ेगी शादी के ब्याह पर ही। पर कुछ लोग जिनको ये सुख प्राप्त नहीं होता या बहुत देर से प्राप्त होता है या जिनकी शादी में बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं, उन्हें पता है कि इस सांसारिक जीवन का क्या अर्थ है। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि अगर शादी में देरी हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु को विवाह में विलंब का कारक बताया गया है, यानी कि विवाह के लिए ये बाधक हैं। शनि तो वैसे भी रोड़ा कहा जाता है, मंगल क्रूर चेष्टक कहा जाता है, सूर्य जला देता है शादी को, राहु उलझा देता है और केतु जीवन साथी के सुख को मिटा देता है। ये 5 ऐसे प्लैनेट्स हैं। कुंडली के 7वें भाव में अशुभ या क्रूर ग्रह स्थित हो जाएं तो 7वां स्थान कमजोर होने के कारण विवाह में देरी हो जाती है, बाधा आ जाती है, बार बार हर्डल्स आने लगती हैं। कुंडली के 7वें भाव के स्वामी यानी कि सप्तमेश, वह उसके कारक ग्रह बृहस्पति और शुक्र के कमजोर होने के कारण भी विवाह में प्रॉब्लम्स आती हैं। पुरुष के कुंडली में शुक्र जो होता है वो विवाह का कारक होता है और स्त्री की कुंडली में गुरु जो है वो विवाह का कारक होता है। अगर ये दोनों कमजोर हो जाएं या 7वां भाव का जो स्वामी है वो कमजोर हो जाए या ये मंगल और शनि के अगर दृष्टि में आते रहें तो शादी में प्रॉब्लम हो जाती है। जब चंद्रमा या शुक्र के साथ में 7वें भाव में मंगल या शनि विराजमान होता है तो भी शादी में विलंब होता है। सबसे ज्यादा शनि प्रॉब्लम करता है इस चीज में, क्योंकि शनि मंद मंद चलता है, इसलिए हर काम में देरी करा देता है।
मांगलिक दोष के कारण भी शादी में देरी होती है और अक्सर ये देखा जाता है कि लड़कियों की 27 साल के बाद और लड़कों की 30 साल के बाद में विवाह के योग बनना शुरू होते हैं और शादी होते होते 35-36 साल की उम्र निकल जाती है। शुक्र और मंगल की युति यानी कि इन दोनों का मिलन यदि लग्न या 7वें भाव में हो जाए तो भी विवाह में परेशानी रहती है। यदि केतु 7वें भाव के साथ या 7वें भाव में हो जाए, 7वें भाव में हो तो भी विवाह में परेशानी आती है। केतु मोक्ष का कारक है तो क्या करता है, पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट नहीं हो पाते, शादी की इच्छा ही खत्म हो जाती है और जननांद्र जितने भी हैं हमारे गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स, उनके सिक्रीशन में देरी होती है। यही कारण है कि इच्छा के ना होने के कारण विवाह नहीं हो पाता। विवाह में देरी का एक और सबसे बड़ा कारण है और वो है शनि चंद्र का विष दोष। जब तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी तो व्यक्ति क्या काम सुख भोगेगा, क्या दाम्पत्य सुख भोगेगा। तो शनि और चंद्रमा जहां भी मिलते हैं वहां विष दोष का निर्माण कर देते हैं। इसके कारण भी विवाह में देरी होती है। विवाह बाधा को दूर करने के लिए शास्त्रों ने देवी मंगला का पूजन, उपाय और अनुष्ठान रामबाण उपाय बताया है। देवी मंगला गौरी, और इन्हें मंगल चंडिका भी कहा जाता है। यह गौरी का ही एक स्वरूप है। शिव की पत्नी माता गौरी का ही मंगलकारी स्वरूप है जो सिंदूरी आभा लिए हुए है, यानी कि जिनका कलर जो है वो सिंदूर जैसा है, ऑरेंज कलर। देवी मंगला गौरी के स्वरूप का संबंध मंगल ग्रह और अखंड सौभाग्य से है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो ये वो मंगला है। मंगला गौरी शक्तिपीठ जो है देवी सती के वक्ष गिरने से बनी थी। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है ये। तो आइए चलिए अब आपको बताते हैं राशि अनुसार माता मंगला गौरी के कुछ उपाय करके आप कैसे पा सकते हैं सफलता विवाह में, और साथ साथ इन उपायों से सफलता भी मिलेगी, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों, शिवालय में माता गौरी पर चढ़ा हुआ गुड़ खा लीजिए। मंगल आपका लग्न लॉर्ड भी है, साथ बसात में छठे भाव का स्वामी है। सेहत में, हेल्थ में सुधार आएगा। बात करते हैं वृष राशि की। शिवालय में माता गौरी पर चढ़ा पीपल का पत्ता अपने पास रख लीजिए। मंगल आपकी कुंडली का 7th लॉर्ड भी है। लाइफ में गुड लक आएगा क्योंकि बाधाएं दूर होंगी जीवन से। मिथुन राशि, शिवालय में माता गौरी पर चढ़ी जलेबी बच्चों में बांट दीजिए। इससे क्या होगा, विवाद मिटेंगे आपके। कारण मंगल 6th लॉर्ड है। कर्क राशि, क्या करें, पीपल के पत्ते पर सिंदूर लगाकर मंगला गौरी पर चढ़ाइए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शिवालय में भी उपलब्ध है या अपने घर पे पिक्चर पे। क्या होगा, इससे नुकसान से आपका बचाव होगा, साथ बसात में लव लाइफ में भी अच्छा रहेगा आपके लिए। सिंह राशि, क्या करें आप, देवी मंगला गौरी पर लाल धागा चढ़ाइए। कारण ये जो धागे हैं ना संबंधों को बांध देते हैं, इसलिए धागे मौली के रूप में भी चढ़ाए जाते हैं। क्या मिलेगी, प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगी इससे। कन्या राशि, कन्या राशि वालों, ओम गौरी शंकराय नमः। भगवान गौरी और शंकर दोनों को ध्याना है। एजुकेशन में सक्सेस मिलेगी और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है विवाह में तो वो भी। तुला राशि, माता मंगला गौरी पर चढ़े मसूर के दाने गले में रख लीजिए। गला या आपके वार्डरोब जहां पे आप बिजनेस आपका सेंटर है, या आपके घर की तिजोरी, कहीं पर भी बिजनेस में सक्सेस मिलेगी आपको। वृश्चिक राशि, क्या करें आप, शाम के समय पूजा घर में चमेली के तेल का दीपक करें। अट्रैक्शन का सबसे बेहतर तरीका होता है चमेली का तेल, और उसको जलाने से खुशबू ही खुशबू फैलेगी घर में, पारिवारिक खुशहाली आएगी आपके जीवन में। धनु राशि,
क्या करें आप? माता मंगला गौरी स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। सिंपल, इजीली अवेलेबल है, नेट से भी डाउनलोडेबल है। लव लाइफ में सक्सेस मिलेगी आपको। मकर राशि, क्या करें आप? माता मंगला गौरी पर लाल चुनरी चढ़ा दीजिए, और नहीं तो किसी मंदिर में चढ़ा दीजिए, अपने घर में ही चढ़ा दीजिए। मैरिड लाइफ में सक्सेस मिलेगी। अगर कोई खटपट चल रही है जीवन साथी के साथ में, सक्सेस। कुंभ राशि, पान के पत्ते पर सिंदूर लगाकर देवी मंगला गौरी पर चढ़ा दीजिए। लव मैरिज में सक्सेस मिलेगी। अगर किसी रिलेशनशिप में हैं आप, शादी नहीं हो पा रही है, माँ बाप नहीं मान रहे, तो विश्वास कीजिएगा यूं होगी शादी। मीन राशि, क्या करें आप? किसी भी देवी मंदिर में कोहड़ा यानी कि पंपकिन चढ़ा दीजिए। अमंगल दूर होगा आपके जीवन से। तो चलिए, अब टाइम है मनी मंत्र का। बरकत लाता है ये मंत्र, जेब में हरियाली कर देता है। क्या करना है आपको? बरकत के लिए किसी भी सिक्के पे थोड़ा सा सिंदूर लगाकर किसी भिखारी को दान दे दीजिए। मंगल का दुष्प्रभाव खत्म होगा, इनकमिंग का फ्लो चालू, और खचाखच तिजोरी भरेगी आपकी। तो चलिए, स्वागत करते हैं हम अपने लकी कॉन्टेस्ट विनर का। ये हैं श्वेता शॉ जी। नमस्कार। नमस्कार श्वेता जी। हाँ जी। श्वेता जी, अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए। मेरा बर्थ डिटेल्स है 12 सितंबर। हाँ जी। 1996। ठीक है। 12:26 को दोपहर में अमावस डूब गया था। दोपहर को 12:26। हाँ। और आपका बर्थ प्लेस? चलाया था। ठीक है। और आपका बर्थ प्लेस क्या है श्वेता जी? चिंसुरा। ओके। क्या जानना चाहते हैं श्वेता जी? मैं गवर्नमेंट के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरा नौकरी वोकरी कुछ लगेगा कि नहीं? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल जरूर हम बताएंगे। देखिए श्वेता जी, आपका जो चार्ट राइज हुआ है वो हुआ है धनु लग्न का। जुपिटर अपने लग्न में ही है। बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, लेकिन कुंडली में कुछ एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, राहु का 10वें भाव में होना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, जरूर मिलेगा। वर्तमान समय के अंदर आपकी जो दशा चल रही है, जो महादशा चल रही है, सूर्य की 2015 में खत्म हुई है। अभी वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है, 8वें भाव की महादशा चल रही है। इसलिए एक छोटा सा मैं आपको उपाय जरूर बताना चाहूंगा। एक माणिक्य रत्न आप जरूर पहनिए अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में। माणिक्य, इट मीन्स रूबी, 5.25 कैरेट का, वो जरूर पहनिए और गोल्ड में पहनिए। 7/7 के अंदर एक 2-मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कीजिए, चांदी की चेन में, बहुत अच्छा और शुभ रहेगा। 7/7 के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा, राहु को थोड़ा सा शांत करने के लिए 10 टुकड़े रांगे, 10-10 ग्राम के 10 टुकड़े रांगे किसी भी पीपल की छांव के नीचे आप गाड़ दीजिए। सैटरडे की इवनिंग को जरूर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। 2020 जनवरी से लेकर आपके बहुत अच्छे योग शुरू हो जाते हैं, और 2021 आते आते आप विश्वास कीजिएगा गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। देखते रहें तेज। नमस्कार। तो मित्रों, अब टाइम है महाभाग्य के महा उपाय का। क्या करना है आपको? साधारणतः पर माता मंगला गौरी की पूजा कर लीजिए, जैसा हो, जितना हो उतना ही। और उसके बाद एक मंत्र आपको बता रहा हूं, ये जाप कर लीजिए। मंत्र है ह्रीम श्रीम क्लीम देवी मंगल चंडी के नमः। और मंत्र जाप करने के बाद में अगर आपकी शादी में देरी हो रही है तो उसके लिए कीजिए यह महा उपाय। क्या कीजिए? देवी मंगला गौरी पर चढ़े सिंदूर का पूरे साल भर प्रयोग कीजिए, और विश्वास कर लीजिएगा अगले साल विवाह 100% होगा। जी हाँ। और दिन का बेस्ट मुहूर्त आपके लिए जो रहेगा वो रहेगा सुबह 11:15 बजे से दिन को 3 बजे तक। इस दौरान अभिजीत भी रहेगा और विजय मुहूर्त भी रहेगा। तो जाते जाते मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप अपनी सभी एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमेरोलॉजिकल, वास्तु और रिलीजन से संबंधित किसी भी समस्या के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो तक सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें तेज। और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।